चांद को मुट्ठी में करने चंद्रयान-3 14 जुलाई को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित हुआ और इसके बाद ये 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया। आज मिशन एक और महत्वपूर्ण पड़ाव से गुजरने वाला है। वहीं इस बीच अगर चंद्रयान के इंजन और सेंसर ने काम करना बंद कर दिया तो फिर क्या होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। पूरा देश चंद्रयान-3 के लॉन्च का गवाह बना था। 14 जुलाई को चांद के सफर पर चंद्रयान सफलतापूर्वक निकल गया था। 22 दिन के सफर के बाद चंद्रयान 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था और 6 अगस्त को इसरो ने चंद्रयान-3 की ऑर्बिट घटाई। चंद्रयान-3 अब चंद्रमा के 170 किलोमीटर ईस्टू 4313 किलोमीटर की ऑर्बिट में है और 9 अगस्त को दोपहर 1 से 2 बजे के बीच दूसरी बार अपनी कक्षा घटाएगा चंद्रयान-3। चंद्रयान ने 5 अगस्त को शाम करीब 7:15 पर चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। यान चंद्रमा की ग्रेविटी में कैप्चर हो सके, इसके लिए उसकी स्पीड भी कम की गई थी। मिशन की जानकारी देते हुए इसरो ने एक्स पोस्ट में चंद्रयान के भेजे मैसेज को भी दिखाया था और लिखा था, मैं चंद्रयान-3 हूँ, मुझे चांद की ग्रेविटी महसूस हो रही है। इसरो ने यह भी बताया था कि चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया था। 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंडिंग करेगा, लेकिन उससे पहले चंद्रयान को कुल 4 बार अपनी ऑर्बिट कम करनी है। लेकिन इससे ठीक पहले इसरो चीफ का एक बड़ा बयान सामने आया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा है कि भले ही इसके सभी सेंसर और दोनों इंजन काम ना करें, सब कुछ बंद हो जाए, फिर भी चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसरो अध्यक्ष ने बताया कि लैंडर विक्रम का पूरा डिजाइन इस तरह से बनाया गया है कि ये विफलताओं को संभालने में सक्षम होगा, बशर्ते कि प्रणोदय प्रणाली अच्छी तरह से काम करे। चंद्रयान-3 को चंद्रमा के करीब लाने के लिए 3 और डी ऑर्बिटिंग कवायद होगी, यानी कि विक्रम 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतर सके। डी ऑर्बिटिंग की प्रक्रिया 9 अगस्त, 14 अगस्त और 16 अगस्त को की जाएगी। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया था कि चंद्रयान-3 अच्छी हालत में है और इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण कक्षा निर्धारण प्रक्रिया होगी। फिलहाल चंद्रयान-3 चंद्रमा की 4313 किलोमीटर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में मौजूद है और इसे 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में ले जाने के लिए 9 से 17 अगस्त के बीच सिलसिलेवार प्रक्रियाएं किए जाने की जरूरत है। चंद्रयान-3 में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल है। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और 14 दिन तक वहां पर प्रयोग करेंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। इस मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं। इसके अलावा ये चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन भी करेगा और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और भारत को सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिली, यानी कि मिशन सक्सेसफुल रहा, तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। वहीं चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट होगा। तो इस पर आपका क्या कहना है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।